आज है 13 जुलाई 2024। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। रक्षा बंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। तो भक्ति मार्ग में आप किसी से भी पूछेंगे कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, तो या तो कहेंगे कि परंपरा से, और हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो आला उदल और कोई कहानी बनाते हैं ना, बताते हैं। हाँ, तो दोनों ही तरह से आला उदल के समय पे भी तो रक्षाबंधन चलता था ना। तो वो उनके पहले कब शुरू हुआ है ना, तो उनको नहीं पता। इन शॉर्ट, जब कोई चीज ये कही जाए कि कोई चीज परंपरा से आती है, तो मतलब कोई उसकी टाइम डेट नहीं पता। तो आज बाबा ने ये रहस्य एकदम क्लियर किया। सभी नए बच्चे, पुराने बच्चे जिनको क्लियर नहीं है, कि संगम युग से ही हमारे कल्प की स्टार्टिंग, या क्या कहते हैं उसको, बडिंग लग जाती है ना, शुरुआत हो जाती है बीज की। तो यहाँ पर हम सभी को बाबा जो आकर पवित्रता की राखी बांधते हैं, माना सबको क्या कहते हैं, अब घर जाना है, सभी पवित्र बनो इस आखिरी जन्म में, कोई भी विकार में ना जाए। तो ये इस समय की बात को ही भक्ति मार्ग में फिर कहानी के रूप में, त्योहार के रूप में कंटिन्यू किया जाता है। तो उन्हें नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन हमको पता चल गया है ना। तो रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, और इसमें ये संगम युग से ही शुरू होता है। तो अभी हमको क्या करना है, बाबा ने क्या कहा, तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। इसीलिए जब राखी बंधवाते हैं यहाँ दीदी से, तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं, दीदी तो करवाती है, रक्षा नहीं करना। रक्षा अपने आप होएगी अगर आप पवित्र रहोगे। तो अगर आप पवित्र नहीं रहोगे, तो रक्षा भी नहीं होगी। रक्षा का मतलब क्या होता है, हमारे ऊपर काल या हमारे ऊपर विघ्न, समस्याएं आती ही कब है, जब हमारी पवित्रता खो जाती है, जब हम अपवित्र हो जाते हैं, मन वचन कर्म से हम विकारों से घिर जाते हैं, तभी तो ये सब विघ्न आते हैं। तो इसीलिए अगर रक्षा करनी है, तो स्वयं स्वयं की रक्षा करें पवित्र बनकर। ये ज्ञान सहित रक्षा बंधन का त्योहार मनाएं, है ना। तो इसलिए अब बाबा अपने बच्चों से खास कहता है कि तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। ये यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि राखी बंधवा ली, है ना। एक बार कि बाबा ने, शायद मैंने कहीं सुना था एक्सपीरियंस में, कि बाबा ने मम्मा से कहा कि तुम राखी बंधवाओगी। तो मम्मा ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। बाबा ने कहा, क्यों, तुम तो पवित्र बन चुकी हो ना, तुम्हें राखी की फिर क्या जरूरत। ऐसा कुछ एक क्लियरली इंसिडेंट याद नहीं, बट मुझे ऐसा एक दृष्टांत याद आता है अनुभव में। तो यहाँ पर बाबा के जो बच्चे अपने अंदर निर्विकारी होने का पुरुषार्थ शुरू कर चुके हैं, उनको अब बाहरी पवित्रता की राखी की जरूरत नहीं है, उनको अब अंदर से पवित्रता की राखी बांधनी है। तो हम लोग जाते जरूर है बाहर, जो अनजान लोग हैं उनको राखी बांधने, और उनसे हम कहते भी है कि आप कोई एक विकार छोड़ो, है ना। सीधे सीधे उनको मेन विकार के लिए तो नहीं कह सकते, तो कोई भी विकार एक छोड़ो ऐसे उनको कहते हैं। फिर उनको इनविटेशन देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ। तो जब वो आते हैं, तब उनको हम पूरी बातें बताते हैं कि कैसे इस समय भगवान हमको पवित्र बनाने का कार्य कर रहा है। आज का प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं। नाम वाला कैसे होगा। तो हाँ, अच्छा, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं, नाम वाला कैसे होगा। उत्तर है, सबसे पहले तो कार्य की मतलब समझना है ना, तुम्हारे सब कार्य। हाँ, कार्य कौन से, लालच वाले, इच्छाओं वाले कार्य की बात नहीं है। जो जरूरी कार्य है, जो कर्म बंधन से मिले हुए हमारे कार्य हैं, पिछले हिसाब किताब को चुकतू करने के जो कार्य जरूरी रह गए हैं, उनकी बात कर रहा है। बाकी आपकी इच्छाएं तो असीमित है, उनको
करने के लिए जो बाबा का आंसर है वो शायद काम में ना आए, है ना। तो बाबा ने उत्तर दिया कि ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। तो ज्ञान बल और योग का बल, कल भी बाबा ने क्या कहा था, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। बिना योग के ज्ञान समझाएंगे तो जैसे पंडित्याई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम किसी को भी ज्ञान युक्त बात अपने काम कराने के लिए कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे न्यूज़पेपर वाले हो, चाहे हम आम अधिकारी हो, या किसी से भी काम कराने हो, तो उसको हम ज्ञान के साथ ही बात करते हैं। लेकिन अगर योग की ताकत नहीं है तो वो फिर हमसे सहमत नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं वो अगर आपने इसमें योग का बल, अब योग का बल क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो रोज अमृत वेला और नुमा शाम करके जाते हैं। जिस समय आप वो काम कर रहे हो, समझा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय खुद आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उसको भी आत्मा के रूप में देखकर उससे बात करो। आगे पीछे का योग उस समय जरूरी नहीं काम आए, उसी समय आपका योग युक्त अवस्था होनी चाहिए। तब उसको ऑटोमेटिकली ऐसा हिप्नोटिज्म हो जाएगा आपसे कि वो आप जो कहोगे वो करेगा। ये अनुभव की बात है, करके देखिएगा, है ना। तो क्योंकि बाबा कहता है ना, ये ज्ञान और योग आपको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो ना सिर्फ हमको शून्य कर देता है, ये सामने वाले को भी शून्य कर देता है। वो भी अशरीरी सा अनुभव करता है जब हम योग युक्त होकर किसी से बात करते हैं। तो फिर वो तो करेगा ही जो हम कराएंगे, है ना। ये बहुत गहरी बात है, गुप्त बात है, ये जादू है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ, यानी ड्रामा से परे अपने को आत्मा समझ, उसको भी उसके संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में देखते हुए उससे बात करो। तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे, तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है और इसी से बहुतों को संदेश मिलेगा। बाबा के समय में तो अखबार चलते थे, इंटरनेट और ऐसे मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो अखबार से ही संदेश बहुतों तक पहुंच सकता था। आज तो अखबार भी इंटरनेट पे आने लगा, है ना। तो अब तो इसके द्वारा बहुतों को संदेश मिल रहा है। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं, क्योंकि अभी नजदीक है, रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ, ऑफिस से अभी बाबा की कई मुड़ियां ऐसे ही आएंगी, है ना? समय पर आती है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं ना। कोई चीज पहले घटित हो गई फिर उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं। जैसे एक दिन बच्चे का जन्म हुआ, अब सालों साल बर्थडे बन रहा है। एक दिन शादी हुई, सालों साल एनिवर्सरी बन रही है। तो यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5,000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है, पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो, पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। कहाँ होती है? सतयुग में। वहां पर ही आत्माभिमानी स्टेज होती है, जिससे कोई भी विकार किसी के अंदर नहीं होता। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा। एक्चुअली में अभी हम ये जी रहे हैं इस पवित्रता को, और फिर उसको सिर्फ वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जो रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है उसमें कोई ऊपरी पवित्रता की तो बात ही नहीं करता। मतलब ना तो ब्रह्मचर्य की बात करता है, ना मन वचन कर्म से बुद्धि की सफाई की बात करता है। वो तो सिर्फ एक गिफ्ट देने और देने का पर्व रह गया है ना। तो और रक्षा करने का, रक्षा भी कहते हैं कि करेगा भाई, बट एक्चुअली में कोई भाई रक्षा करता है क्या? शरीर वाला भाई किसी की रक्षा कर सकता है ना।
वो तो फिर देह में जिसके साथ जो है रहता है वो भले थोड़ी बहुत रक्षा कर भी दे, लेकिन अंत तो सबका एक जैसा ही है। तो बाबा कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? अब क्यों ये अनादि पर्व है, कभी खत्म नहीं होता? नहीं, पता नहीं की बात नहीं है। अनादि पर्व का मतलब होता है जो स्टार्टिंग से एंड तक चले, जो कभी खत्म ही ना हो, है ना। तो अभी संगम युग में शुरू हुआ, हम लोग उसको पवित्रता को जी रहे हैं। इसकी जो 2500 वर्ष तक पवित्रता चलेगी तो भी मतलब वो है। और फिर द्वापर से वो पवित्रता के रूप में रक्षाबंधन का त्योहार बनेगा, अंत तक चलता रहेगा जो अभी तक चल रहा है, और फिर संगम युग में पवित्रता की स्थापना होगी। तो यह अनादि पर्व हो गया ना, ना कभी खत्म हो ही नहीं सकता, हमेशा रहेगा। तो वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं, यह होते हैं यहाँ। त्योहारों की जरूरत नहीं ना सतयुग में, वहां तो सब ऑलरेडी बहुत खुश हैं। हर समय चाहे जब रासलीला करने लगते हैं, चाहे जब झूमने लगते हैं, आनंदित रहते हैं। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, वहां दीपमाला होगी? नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दीपमाला मनाते हैं अज्ञानता में, भक्ति मार्ग में दिए जलाकर, घी डालकर। लेकिन ज्ञान में हम लोग जो अभी दीपमाला जला रहे हैं वो क्या है? एक एक आत्मा की ज्ञान से ज्योति जगाना, ज्ञान रूपी घी डालना, ये है हमारे लिए दीपावली, जिसको भक्ति मार्ग में फिर से स्थूल रूप दे दिया जाएगा। और एक बार ज्योति जाग जाएगी तो सतयुग त्रेता में फिर उस त्योहार की जरूरत नहीं। जो यहाँ मनाते हैं वे वहां नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षा बंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों बनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। ज्ञान माना, ज्ञान मार्ग का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छे का मतलब क्या? ज्ञान मार्ग का मतलब होता है आत्मा झूठ रूपी, असत्य रूपी जो चोला पहने हुए है, उसको अपने से अलग जान जाए और अपने सत्य स्वरूप पे टिक जाए। इसीलिए संगम युग थोड़ा इतने वर्ष चलाया जा रहा है कि अभी बाबा टाइम दे रहा है कि तुम स्वयं पुरुषार्थ करके वो चोले छोड़ते जाओ, असत्य के, झूठ के, देह भान के, देह अभिमान के, और अपने सत्य में टिक जाओ, है ना। फिर अंत में तो बाबा चुटकी में सबको उसमें टिका देगा, लेकिन फिर उसकी प्रारब्ध नहीं मिलेगी, वो तो समय करेगा फिर। तो इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग, तो ज्योत जाग जाना आत्मा की। तो बाबा कहते तुम बच्चों को समझाया गया है भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं, माना हम खुद अभी जाग रहे हैं, हम अभी आत्मिक ज्योत हमारी जाग रही है। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं। तो हमने ये झूठे वस्त्र किसके पहने हुए हैं? यही वाइसेस के तो पहने हैं। वाइसेस माने विकार, विकार के वस्त्र पहने हुए हैं। भारत वाइसलेस था तो सारी दुनिया वाइसलेस थी। जब भारत के लोग रहने वाले यहाँ पर वो निर्विकारी थे तो पूरी दुनिया में कोई विकार नहीं था। भारत को वाइसलेस बनाने से सारी दुनिया वाइसलेस हो जाती है। इसीलिए भगवान कहाँ आता है? भारत में ही मेजर काम चलता है, बाकी है सारे देशों में, लेकिन
मतलब बाबा के बच्चे सारे देशों में हैं, लेकिन मुख्य भारत। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक देश है भारत। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत ही खंड होता है। जब सतयुग होगा तब पूरा वर्ल्ड ही भारत होगा। अभी पूरा वर्ल्ड भारत नहीं है, अभी तो पूरे वर्ल्ड का एक टुकड़ा है भारत। भारत खंड में जरूर मनुष्य ही भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5,000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं, निर्विकारी बनने में कितने दिन लगते हैं? क्यों 2,500 कहाँ? अभी नहीं बन रहे हम निर्विकारी। अभी जो जब से ज्ञान में आया है तब से उसको उसका गिनती शुरू हो गई, उसको उतना उतना टाइम लग रहा है वाइसलेस बनने में। टाइम तो लगता है ना। भले ज्ञान पता चल जाता है 7 दिन के कोर्स में, लेकिन फिर भी ये जो झूठे वस्त्र हैं उनको उतारने में टाइम लगता है ना, निर्विकारी होने में टाइम लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। भगवान को बुलाते हैं, परमपिता कहते हैं, लेकिन तब भी उसको पिता के रूप में समझते नहीं, जानते नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। आत्मा को परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा से पालना सिर्फ और सिर्फ संगम युग में ही मिलती है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, तो भक्तों ने उसको भी स्थूल रूप दे दिया। असली मेला भी जो कुंभ का शुरू हुआ वो कब से हुआ? अभी हो गया। संगम युग में जो बाबा मिलन मनाते आए ना हम लोग इतने वर्षों तक, वो था कुंभ का मेला। अभी भी बन रहा है, अभी भी आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। ये सूक्ष्म रूप में अभी हो रहा है और स्थूल रूप में भक्त मनाएंगे नदी के किनारे। तो बाबा कहते जो हर 5,000 वर्ष के बाद एक ही बार होता है, वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं ना, इलाहाबाद में 2 नदी तो दिखती है अलग अलग पानी, तीसरा कहते हैं कि वो नीचे से बहती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तीसरी नदी गुप्त है। ये कल परसों बाबा ने कहा था सरस्वती तो गुप्त है, लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा कि गुप्त नदी पानी, 3 नदियां वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती? नदी भी हो, पानी भी बहता हो और दिखे ना, तो कौन सी है तीसरी नदी? अभी हम अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे कल परसों, उसमें था गंगा यमुना की, बाबा ने बताया ये भी सीक्रेट है, और सरस्वती का बाबा ने कहा वो भी सीक्रेट है, बताऊंगा। आज बाबा ने यहाँ पे साकार में बता दिया कि सरस्वती सीक्रेट क्यों है, गुप्त क्यों है, क्योंकि ये ज्ञान की बात है, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा है और हम बाबा के बच्चे ये ज्ञान की गंगा में बह रहे हैं, इसलिए दुनिया वालों को ये नदी दिखती ही नहीं। आ गया समझ में? देखो कितने गहरे गहरे राज जो किसी को नहीं पता। संगम को भी कुंभ कहा जाता, सॉरी, बात कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है, तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। ये सब तो भक्ति मार्ग की आदतें पड़ी हैं, है ना, कि नाच हो, ड्रामा करो, ये सब यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर भी बाबा के घर में भी कहीं कहीं होता है, तो वो भी क्यों होता है? खेल पाल करना है, समय बिताना है, तो क्या करें, ज्ञान से बोर हो जाते हैं बच्चे, है ना, तो बाबा कहता, इसलिए बाबा के घर में भी थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन इसमें नाच तमाशा आदि की कोई बात ही नहीं। वह भक्ति मार्ग
पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ। इसीलिए जो आत्माएं यहाँ से पुरुषार्थ करके एडवांस पार्टी में जाती हैं, उनको ज्ञान इमर्ज नहीं होता। वो ज्ञान का जितना स्वरूप, जितना पुरुषार्थ करके गई है, उसी के बेस पर वो आगे का पुरुषार्थ उनका बिना जाने होता रहता है, ऑटोमेटिकली उनके स्वरूप से होता रहता है ना। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं कर्मातीत होकर तो गई नहीं, अभी भी वो उनका पुरुषार्थ रह गया है, तो वो एडवांस पार्टी में जाकर बिना ज्ञान को जाने अपने पुराने नेचर वाइज, संस्कार वाइज उसको कर रही है। तो यहाँ एक ही लाइफ ये पुरुषार्थ का जीवन मिलता है। फिर दो युग है ज्ञान की प्रारंभ। कौन कौन से? सतयुग और त्रेता। वो ज्ञान की प्रारंभ है, वहां ज्ञान नहीं चलता। वहां देवताओं को ज्ञान पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत नहीं, पाठ नहीं है उनका। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं। आंखें खुली है मतलब आत्मा, आत्मा जागी है, आत्मा को उसका सत्य पता चला है। आगे तुम अज्ञान नींद में थे, इसीलिए बाबा क्या कहता है, अज्ञान नींद में तुम सपना देख रहे थे। अभी भी बार बार हम लोग सपने में थोड़ा थोड़ा चले जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर सो चले जाते हैं ना, अभी भी चल रहा है, लेकिन आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। हाँ, अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। पहले तो यही होता था, पहले घर घर में ब्राह्मण राखी बांधने जाता था लोग। तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन माना दलदल, दलदल है ना। दलदल में क्या होता है, जितना निकलने की कोशिश करो उतना और अंदर चले जाते, बिल्कुल हिला हिला नहीं जाता उसमें। तो दुबन यानी दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना। तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। क्या होता है भक्ति में, हम अपने सत्य को जानने के लिए या भगवान को जानने के लिए जितना कर्म कांड करते हैं उतना और फंसते जाते हैं। क्योंकि भगवान को जानने के लिए कुछ किया नहीं जाता। आपको भगवान कब मिला? जब आपने कुछ किया नहीं। अभी घर बैठे मिल गया ना। यहाँ आने के पहले जब आपको पता नहीं था कि हम यहाँ क्यों कोर्स करने जा रहे हैं, आपको कुछ पता था कि यहाँ कुछ करना पड़ेगा? जस्ट बैठ कर आ गए आप, बैठे बैठे, है ना। भगवान को भगवान मिलता ही तब है जब आप कुछ करना छोड़ देते हो, सारे कर्मकांड छोड़ देते हो, तब भगवान मिलता है। तो भक्ति में हमने जितना भगवान को और अपने को जानने के लिए कर्मकांड जब तब दान पुण्य किया, उतना और ही फंसते गए। और इसीलिए अभी भी अगर हम पुरुषार्थ में कुछ करके, बहुत मेहनत करके भगवान को या अपने को समझने की कोशिश करते हैं, तो और ही टेंशन में आ जाते हैं। बाबा कहता है सहज पुरुषार्थ, सहज योग है, ये सहज ज्ञान है। कुछ करो नहीं, बस अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, दैट्स इट। इतना पुरुषार्थ है उसी में, तो आदत पड़ी हुई है ना वो भक्ति की। कुछ करें कैसे नहीं, कुछ तो कराओ बाबा, हाँ। तो बाबा कहते हैं जब एकदम गले तक दलदल में फंस जाते हैं, तब बाबा आकर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है, हाँ, पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। पानी से भी जब किसी को बचाया जाता है ना, उसके बाल पकड़े जाते हैं। जो डूब रहा होता है ना, उसकी चोटी या बाल पकड़े जाते हैं। तो बाबा भी हमको कहाँ से पकड़ता है? चोटी माना ब्राह्मण चोटी, ज्ञान से हमको बचाता है। इसीलिए दलदल क्या है, दलदल में स्टिल हो जाओ। जब भी कोई दलदल में फंसता है ना, उसको कहते हैं हिलना नहीं, तो वैसे ही खड़े रहना जैसे हो, तो उतने के उतने बने रहोगे। इसीलिए अब कुछ और करो मत भगवान को पाने के लिए, जस्ट स्टिल हो जाओ, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, है ना। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है, यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। बस यही बातें सुनते हैं, हम में आती है ना, जो एक तो लोग जानते नहीं थे, जो जानते हैं वो यही जानते थे उल्टे सीधे। शुरू की बात कितनी फैल गई,
अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। खास तौर से जो एकदम विरोधी आते हैं ना, उनको तो समझाना व्यर्थ है। उनको वो अपनी बुद्धि से ही कभी समझ जाए अखबारों में पढ़ के या टीवी में देख के तो अलग बात है, लेकिन उनके सामने तो ज्ञान, जिसको कुछ नहीं पता था उसके सामने बताना तो फिर भी सहज है ना, वो सुनता है। तो बाबा कहते हैं अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है, क्या करें जो समझे, क्योंकि हर एक आत्मा के अपने पुराने संस्कार वश उसकी समझ अलग है, तो उसको वैसे कैसे समझाएं कि उसे समझ में आ जाए। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन अभी दिखाते नहीं है। कोरोनेशन का मतलब जब उनको राज्य में वो करते हैं ना, मुकुट पहनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जब राजा रानी बनाते हैं, राज तिलक, करेक्ट। राज तिलक की बात अभी नहीं करते, अभी श्री कृष्ण के जन्म की ही बाबा बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग आदि में, इसीलिए श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण बना ये किसी को पता ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की कब ताजपोशी हुई, कब उनका राज तिलक हुआ, ये किसी को नहीं पता। तो उनको ये भी नहीं पता कि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कॉरोनेशन हुआ होगा, प्रिंस का जन्म मनाते हैं। फिर कॉरोनेशन कहा, इसीलिए श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज तिलक का त्योहार मनाया जाए, है नहीं। दिवाली पर कॉरोनेशन होती है, बड़ा भव्य होता है। दिवाली जरूर उस रूप में मनाते हैं कि राम लौटे अयोध्या और इसलिए खूब आतिशबाजी हो रही है, लेकिन वो राम की भी बात नहीं। अभी तो बाबा ने बताया ना कि क्यों आप लोग इतनी खुशी से दिवाली मनाते हो, एक एक का आत्म दीपक जलता है। तो दिवाली पर त्योहारों में जो स्थूल रूप से मनाई जाती है उसमें कॉरोनेशन होती है, बड़ा भव्य होता है। वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है। वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं, वहां तो आत्माओं की ज्योत जगी हुई है। वहां फिर कॉरोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। ज्ञान के देखो, आत्मा की ज्योत माना, आत्मा की ज्योत जागने का मतलब है कि आत्मा सपने से जाग जाए कि ये जो झूठी दुनिया में जो पार्ट प्ले कर रही थी वो उसका सत्य नहीं है। आत्मा का सत्य क्या है? उसकी निराकारी अवस्था, उसकी बीज रूप स्थिति, वो बिंदु रूप उसका सत्य है। और उसी के अंदर सारे उसकी शक्तियां गुण सब कुछ समाया हुआ है। तो जब वो जाग जाए, उसको वो पता चल जाए, उस स्थिति में स्थित हो जाए, तभी तो वो अपने उस स्वरूप को अनुभव कर सके ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जब तक वो ज्योत जगी नहीं है तब तक वापस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है, क्योंकि सारे तो ज्ञान नहीं ले रहे, तो फिर उनको कैसे जगाया जाएगा, तो वो कैसे पावन बनेंगे, ये सोचना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा ही होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ देंगे, कहाँ तक देंगे? करोड़ों आत्माओं को ज्ञान देना है या संदेश देना है तो कहाँ तक पैसे देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, क्योंकि अखबारों में तो न्यूज बिना पैसों की ही डलती है, जो रियल न्यूज है ना। अब झूठी न्यूज डालनी हो या उनको अपना स्पेस ज्यादा देना हो तो फिर तो पैसे देने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाए। हाँ? तुम्हारी बात है योग बल की, इसलिए कुछ अलग करके दिखाओ ना। वो जो काम पैसे देकर करते हैं, आप अपनी योग की शक्ति से करके दिखाओ, तब तो आपका नाम वाला हो।
योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। तो योग बल का मतलब फिर से अपनी आत्मिक अवस्था में इतना हमको टिकना है कि हम उस अवस्था से ही आत्माओं से काम करा सके। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, पर योग गुप्त है। ज्ञानी तो सब बन जाते हैं, बट योगी, बाबा ने कहा ना, योग कम बच्चे कर, जो कम बच्चे हैं जो इतने स्थिति में स्थित होते हैं, इसलिए वो गुप्त है। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेने के लिए वह है ही गुप्त, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ये नहीं कि बस 2 घंटे 1 घंटा योग कर लिया। योग युक्त जीवन जीना है, माना हर समय आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, ड्रामा से न्यारे होकर जो है हमें पार्ट प्ले करना है। हर वक्त अटेंशन रखना है कि ये सब क्या है। बाबा बार बार 3 दिन से कह रहा है क्रिमिनल आए, सिविल आए, तो सिविल आए से सबको देखना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको देखना है। तो योग बैठे बैठे सिर्फ साधने की प्रैक्टिस नहीं, योग प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया, बस, जास्ती दरकार नहीं। जिसके पट खुलने हैं वो 7 दिन के कोर्स में भी खुल जाते हैं, है ना। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ, है ना। फिर एक एक आत्मा दूसरों को अपने जैसा बनाए, अपने जैसा ज्ञानी बनाए, योगी बनाए। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भले बाहर में चक्कर लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। एक तो अपनी आत्मिक अवस्था बनानी है, और साथ साथ कर्मों में भी दैवी गुणों का ध्यान रखना है, अटेंशन देना है। अवगुण, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए ना देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, और वह ज्ञान का सागर है। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, और विदेही बन बाबा को अपने सामने देखें और उन्हें महसूस करें, अपनी स्थिति को उनके समान अनुभव करें। बाबा कहते, तुमको आप समान बनाते हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। आप समान बनने का मतलब क्या है? बाप समान या बाबा हम आपको आप समान बनाता है, इसका मतलब क्या है? जो ज्ञान बाबा में है वो ज्ञान मुझ में भी है। बाबा में क्या ज्ञान है सबसे बड़ा? बाबा सत्य है ना, बाबा को सब सत्य पता है। हमारा सत्य पता है, अपना सत्य पता है, और इस ड्रामा का सत्य पता है। तो बाबा इस ड्रामा को कैसे देखता है? ड्रामा की तरह, एक नाटक की तरह। और हम इस नाटक को कैसे देखते हैं? सत्य की तरह। बाबा नाटक को झूठ की तरह देखता है, और हम ड्रामा को सत्य की तरह देखते हैं। इसीलिए इसमें फंसे हैं, मूंझते हैं, दुखी होते हैं। और बाबा देखता है कि ये सब तो यहाँ पे सिर्फ कलाकार हैं, नाटक चल रहा है बनी बनाई स्टोरी में। तो हमको भी बाबा के समान जब नॉलेज मिलती जाएगी तो हम भी ड्रामा को, उसको यथार्थ रूप से जान जाएंगे, और उससे उपराम हो जाएंगे। तो इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परम आत्मा। परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है।
ना, बाबा कभी शरीर नहीं लेता, सदा ही अपने परम धाम अपनी स्थिति में स्थित है, इसलिए वो परमात्मा है। वह तो तुम भी रहते हो ना, बाबा ने क्या कहा, परम धाम में तुम भी रहते हो। आत्मा भी अपनी अनादि स्वरूप में कहाँ है, परम धाम अपनी परम स्थिति में स्थित है। लेकिन नीचे का जो झूठ है, ड्रामा है, उसको खेलते खेलते उसको सत्य मान लेते। तो इसीलिए तो बाबा को लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर माने मुक्तिदाता, किससे मुक्त करता है बाबा हमको, ड्रामा के झूठ से। ड्रामा में तो फिर वापस जाना है, लेकिन ड्रामा के सत्य को जानकर उससे उपराम होने में बाबा हमको मुक्ति दिलाता है। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। जिसको ड्रामा बिल्कुल अलग दिखेगा, ऑडियंस में बैठकर वो ड्रामा को साक्षी होकर देखेगा, ऐसे कौन पास विद ऑनर आत्माएं ली मास्टर, या आज तो बाबा ने पूरा ज्ञान सागर बोला है, एकदम बाप समान। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आज बाबा ने मास्टर भी नहीं लगाया, एकदम हूबहू बाबा के जैसे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में देखने में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो कहाँ, गुणों में। इतना भी, वो भी गुणों में भी सिर्फ इसलिए अंतर है क्योंकि बाबा या परमात्मा नीचे पार्ट प्ले करने नहीं आता, तो वो सदा ज्ञान का सागर है, हमारे लिए सदा नहीं लग पाता है। हम सदा नहीं रहते ना, हम सिर्फ संगम युग में बन रहे हैं, वो भी ड्रामा के नंबरवार पद अनुसार, है ना। तो जो सदा है वो बाबा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। यह जो कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय, यह सब है कपोली। इसीलिए बाबा के चित्र भी हम लोग इतने बड़े बड़े बनाते ही जरूर हैं, और वो सूर्य जैसे ही तो दिखते हैं, लेकिन वो भी बाबा नहीं है ना। बाबा कहते हैं वो सब गपोड़े हैं। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वही साक्षात्कार हो जाता है। जिसको जिस रूप में श्रद्धा होती है उसको उसी रूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसमें समझ चाहिए, इसलिए साक्षात्कार में फंसना नहीं है कि जो हमें दिखा वही बाबा है। वो तो सबको अलग अलग दिखा क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा। आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, समय पर आकर सबकी सद्गति करता हूँ। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि समय मनुष्यों ने बनाया है, नीचे आता है तो समय है। बाबा की दुनिया में कोई समय नहीं, अनादि दुनिया में कोई समय नहीं। तो अब यहाँ पे जब बाबा का समय आता है तो बाबा भी पार्ट प्ले करने लगता है नीचे आके। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके। दशहरे में क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं, है ना। तो रावण पहले जलता है तब तो कृष्ण आता है। हाँ, तो बाबा कहते दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे, पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे। पहले पता था इन त्योहारों की कोई महिमा या इनकी स्टोरी। हाँ, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है। बिंदु क्या होती है, बिंदु एक बिना आकार, बिल्कुल छोटी, छोटी भी क्या कुछ नहीं है तो बिंदु है ना। क्योंकि मनुष्य को कुछ समझने के लिए जो चाहिए वो सबसे छोटी चीज को बिंदु के रूप में दिखा दिया, नहीं तो आप, हाँ, इकाई के रूप में जब कुछ चाहिए होता है तो बिंदु बोल देते हैं, नहीं तो आत्मा तो दिखती भी नहीं। झाड़ कितना बड़ा है, बीज में क्या होता है, पूरे झाड़ की नॉलेज होती है, लेकिन विस्तार बाहर आने के बाद शुरू होता है। तो आत्मा के अंदर ही सारा विस्तार अंदर ही अंदर समाहित है। पूरे हमारे 84 जन्मों का पार्ट किसके अंदर है, आत्मा के अंदर या बीज के अंदर। और वो झाड़ कितना बड़ा है, 84 जन्म देखने में 5000 साल भी बड़ा लगता है, लेकिन बाबा के लिए तो समय भी कुछ नहीं है।
आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए ना। जब ज्ञान की सटीकता समझ आती है, 1 सेकंड में ज्ञान समझ में आ जाता है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं, नहीं तो है 1 सेकंड की बात। इसीलिए क्या कहते हैं कि राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, क्योंकि उनके अंदर बहुत पवित्रता थी पहले से ही। उनकी जो धरनी ना बनी बनाई थी, उनको अपनी अपवित्रता को मिटाने का ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। सारा ये इतना लंबा जीवन पुरुषार्थ का चला ही क्यों? जिसके अंदर जितनी अपवित्रता है, उसको ज्ञान को समझने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। नहीं तो 1 सेकंड में ज्ञान समझ आ जाए, अगर अंदर से पहले से बनी बनाई धरनी हो, पहले से बनी बनाई पवित्रता हो तो। बाबा कहते नहीं तो 1 सेकंड की बात है। हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है। क्यों आयु बड़ी हो जाती है? क्योंकि जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, वो हम टाइम जोन से बाहर चले जाते हैं। जब जितनी देर आप आत्मा की स्थिति में स्थित रहोगी ना, तो आपका वो जो जीवन मिला था इस पार्ट में, समझो वो माइनस होता जाएगा, क्योंकि पार्ट का ही टाइम काउंट हो रहा है। आत्मा तो अनादिकाल से सदा ही रही है। उस स्थिति में स्थित होने से जैसे आपकी आयु बढ़ती जा रही है, इसकी भी साइंस समझ सकते हैं हम। जो आत्मिक स्थिति में जितना ज्यादा रहेगा, उसको उतनी ही उसकी जो ह्यूमन एज है, अशरीरी स्थिति का अनुभव करेगा, तो उसकी ह्यूमन एज उसमें काउंट नहीं होगी। उसको अनुभव नहीं किया। आत्मा तो रहती है, मरते नहीं है, अनुभव नहीं करते है ना। तो इसलिए वो उम्र भी दिखाते हैं कि बड़ी होती जा रही है। तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा। नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो पिछाड़ी में। इसीलिए जो सतयुग में देवताओं को अमर क्यों कहा? क्योंकि वो कभी मरते नहीं, वहां मरने जैसा शब्द ही नहीं है। वो तो शरीर को भी एक खाल समझ के, पुराना वस्त्र समझकर खुशी खुशी छोड़ते हैं, इसलिए उनको अमर कहा। तो यहाँ हमें लगता है मर गए मतलब मर ही गए, यहाँ जबकि सिर्फ पार्ट चेंज हो रहा है, लेकिन हम उसको मरना समझते हैं, तो इसलिए आयु से काउंट करते हैं। बाबा कहते तुम कभी दुख नहीं देखते हो पिछाड़ी में। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा। जब बिल्कुल अंत का समय आ जाएगा, तब तुम्हें बाबा का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ आत्मिक अवस्था का अनुभव होगा, है ना। लास्ट का जो समय अब शुरू हो चुका है। तो बाबा कहते बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना, तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एक ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। क्योंकि भक्ति मार्ग में जब जिनको जो चित्र समझ आते हैं, जिनको जो चित्र पहले से पता है, उन चित्रों के रहस्य को समझाने से वो जल्दी कन्विंस हो जाएंगे। आप एकदम नया चित्र या नई बात लेकर जाओगे, तो पहले तो रिजेक्ट ही कर देंगे, है ना। तो वो ये एक यात्रा कहते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। मतलब जो पता है उससे जो पता नहीं है उस तरफ की यात्रा में ले जाओ, तो फिर अननोन से नोन पता होता है ना। अभी बाबा ये पूरा नोन अननोन की कहानी है यहाँ। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। 9 लाख वाली जो आत्माएं होंगी, उनका यथार्थ जो ज्ञान का अनुभव है, उनको वो सबसे ज्यादा होगा। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है ना। लास्ट में जो आएगा
उसको ज्ञान पूरा मिल नहीं पाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा, तो उसको उतनी खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि खुशी का आधार क्या है यहाँ पर? ज्ञान। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसी ने जास्ती की है, यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? इसने माना, हाँ, ब्रह्मा बाबा सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। तो सबसे जास्ती तीखी सर्विस किसने करी है? ब्रह्मा बाबा ने, शुरू से अभी तक कर रहा है ना। ब्रह्मा बाबा अभी भी अव्यक्त होकर क्या कर रहे हैं? इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता भी क्या है? निराकारी स्टेज की पहले वाली स्टेज है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अभी परम धाम के गेट नहीं खुले हैं। परम धाम के गेट माना बाबा अभी पूरी रूप से अनादि स्थिति में नहीं गया है, अभी बाबा एक स्टेप पीछे है, क्योंकि वो सारी सबकी स्थिति पूरे 800 करोड़ की इकट्ठा बननी है। तो बाबा अभी उस दरवाजे पर खड़ा है जस्ट, कि बच्चे तैयार हो जाए तो वो बस 1 सेकंड में सबकी वो स्थिति में मैं सबको स्थित कर दूं, और फिर दोबारा से सबका पाठ शुरू हो। तो सबसे तीखी सर्विस बाबा करते हैं ना, तो सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उनसे उसने जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, फिर यहाँ पर बाबा ने कुछ नाम दिए। कुमार का कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। कुमार का कौन सी दादी है? प्रकाशमणि दादी। जनक जानकी दादी, मनोहर दादी, गुलजार दादी को तो जानते ही है ना। ये सब बाबा ने जास्ती भक्ति यानी अच्छे पुरुषार्थियों के नाम है। नंबरवार तो होते हैं, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा पहले से नहीं बता सकता कि आप कम हो, आप ज्यादा हो, है ना। तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। तुम कहते हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकार की बने, अब बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। इसीलिए किसी किसी को जब ज्ञान सुनाओ ना, तो पहले पवित्रता की बात नहीं करो, पहले उसको बाबा का बच्चा बनने तो दो। बाबा पवित्र बनने के लिए सिर्फ अपने बच्चों से कह रहा है, पूरी दुनिया से तो नहीं कह रहा ना अभी। क्योंकि बाबा को पवित्र बनाकर बच्चों को क्या करना है? सतयुग ले जाना है। तो पहले वो आत्मा स्वीकार तो करे कि मैं वो उस लायक हूँ, तब उसको बताओ। नहीं तो कई बार क्या करते हैं, कोर्स कराते वक्त ब्रह्मचर्य पर इतना ध्यान देते हैं, इतना कि वो भाग जाता है। तब वो चीज को बाद में करना है, पहले वो स्वीकार कर ले कि हम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तब वो जाकर उसको धीरे धीरे, जैसी उसकी शक्ति हो, उसका मनोबल हो, उस हिसाब से उसको बताना है ना, एकदम से बड़ी डोज नहीं दे देनी है। तो बाबा कहते हैं खुदा को याद करो, तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। खुदा को याद करना माना अपनी आत्मा में स्थित होना, है ना। जो आत्मा में स्थित है उसके ऊपर पापों का कोई बोझ हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। तो ये ज्ञान जो है, इसी से सबको जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलनी। मुक्ति तो सबको मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान से जीवन मुक्ति मिलनी है ना। तो अभी अपने को ज्ञान सागर बनाना है, तो उससे क्या होंगे? पास विद ऑनर। पास विद ऑनर को क्या होता है? धर्मराज को क्रॉस नहीं करना पड़ता, उन्हें कोई सजाएं नहीं खानी पड़ती। कैसे? कैसे सजाएं नहीं खाएंगे वो? और मैम, और सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है कि आप ड्रामा के बाहर बैठे हो, ड्रामा सिर्फ हो रहा है, प्रोजेक्टर में स्क्रीन में ड्रामा चल रहा है, आप बाहर बैठकर उसे देख रहे हो। अगर उस स्थिति में आपने स्थित होने का अभ्यास कर लिया अपने आप को, तो आपको ड्रामा की कोई भी दुख दर्द से फील होगा?
भूकंप आएगा तो कहाँ हो रहा है? सामने स्क्रीन पर। मर रहे हैं कहाँ पर? सामने स्क्रीन पर। मैं तो बाहर बैठा हूँ, तो जो बाहर बैठा है उसको फिर कुछ भी सामने की दुनिया का सुख दुख दर्द सेफ ही नहीं लगेगा। तो यही तो कह रहे हैं, आप ड्रामा के अंदर घुस गए। अपने ऊपर कौन कह रहा है ये अभी प्रदीप ने कहा, आत्मा ने नहीं कहा। आत्मा के ऊपर कभी कुछ गिर सकता है? आत्मा को कोई टच कर सकता है? जला सकती है आग, पानी डुबो सकता है, तो आत्मा के ऊपर फिर ऊपर से पहाड़ कैसे गिर सकता है? ये तो शरीर के ऊपर, वो भी कौन सा शरीर? हाँ, विनाशी शरीर। ड्रामा में जो शरीर हर 5,000 साल में बनता है, वो वाला शरीर कैसे बन जाता है? क्योंकि बना बनाया शरीर है, बस एक इमेज आती है, उसको जी रहे हैं। इसी को तो सामने से बैठकर देखना और जीना हुआ। यही तो पास में ऑनर स्थिति है कि आप बाहर से देख सको। लास्ट में गुलजार दादी जब बम्बई में थे 2017 के बाद, एक छोटे से कमरे में गाँव, वहां पे जो बम्बई का सेंटर है, वहां पर बस वो एक कमरे में बैठकर अपनी अशरीरी, है ना, जो शून्य अवस्था में रहती थी, क्या करती थी? ड्रामा को देखती तो थी वहां बैठे बैठे। क्योंकि जब आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, आपको सारे सीन दिखने शुरू हो जाते हैं, और उस सीन को देखते हुए भी आपको उसकी शेक नहीं लगती, आपको टच नहीं होता, क्योंकि आप ऑडियंस में आ जाते हो। अभी आप ना वो प्लेयर बने बैठे हो, उस जो एक्टर्स हैं वो एक्टर में इतना डूबे हुए हैं रोल में कि वो सब कुछ फील कर रहे हैं। ऑडियंस के साइड आ जाना है, अपना साइड चेंज कर दो, साक्षी होकर सब कुछ देखो, तो कोई सेक नहीं लगेगी। है ना, इसीलिए ये ज्ञान की बात है, ज्ञान से ही आपकी बुद्धि खुलेगी। तो कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है, क्योंकि अभी पार्ट में जो अवगुण है ना, अभी उसी पे काम करना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। तभी क्या होगा? आत्मा निश्चय करके जब आत्मा से बात करोगे तो उस पर आपकी बात का असर होगा। योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। मेहनत वाले काम नहीं करने हैं यहाँ, मेहनत वाले काम मनुष्य करते हैं, ब्राह्मण तो योग बल से काम करवाते हैं। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। सभी कहेंगे, देहभान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा ने बताया कि चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। है ना, जो जिसको बाबा कहता है शमशानी वैराग्य। जब कोई परिस्थिति कड़ी आई तो हमको उससे वैराग आता है, नहीं चाहिए, नहीं करना, नहीं रहना ऐसे। लेकिन वो वैराग्य क्या कितनी देर का होता है? अल्पकाल का। और वो वैराग्य खंडित भी होता है तो क्यों होता है? क्योंकि वो वैराग्य भी देह के भान में आकर किया, अहंकार वश किया। कुछ चीजें हम अहंकार वश ही तो छोड़ देते हैं, नहीं करना, जाओ। इसको वैराग्य नहीं कहते जब तक देह भान का वैराग्य नहीं। देह भान मतलब ये सिर्फ शरीर का भान नहीं, ये शरीर जो जिस दुनिया में जी रहा है वो पूरी दुनिया का वैराग। यहाँ तक कि शरीर में जो मन मिला है आत्मा के पार्ट को, वो मन में जो संकल्प उठ रहे हैं उसका भी त्याग, उसका भी वैराग। तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता, आज है और कल नहीं होगा। संबंध से वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध से वैराग तो बहुतों को आ जाता है, बहुतों ने अपने संबंधी छोड़ दिए, संबंध तोड़ दिए। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। तो पहले तो लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से भिन्न भिन्न रूप है देह भान के। बताइए, एक एक दो दो। शरीर का नाम, ये शरीर, शरीर का पद, संबंध संबंधी, संपर्क वालों के प्रति अपनी पहचान, उनको जानना, और
हाँ, दौलत, साधन और प्रकृति। संकल्प तो संकल्प, संस्कार, अपनी बुद्धि, विशेषता, गुण, ये सब क्या है, देवान में आते हैं। एकदम मर जाना है, उसे तो बाबा कहता है बहुत मरना पड़े यहाँ पे। वो कौन मर सकता है, जो पूरा अर्पण हो जाए, जिसने आत्मा को जी लिया, जी लिया, अनुभव कर लिया है ना। मेरा नेचर, मेरी विशेषता, संस्कार, यही सब, ये सब शरीर को तो मिले हैं, इस सब को वैरागी, इस सब से बाहर आना है, तभी कंप्लीट अभिमानी, देही अभिमानी स्टेट बने। स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अब संकल्प रूपी पांव, कौन सा संकल्प? हाँ, अंगद ने एक पैर रखा और क्या संकल्प किया कि अगर ये पैर उठ गया तो सीता तुम्हारी। अब सीता पे उसका कोई हक भी नहीं, तब भी कह रहा है तुम्हारी। किस आधार पर? समर्पण बुद्धि, कि ये बाबा ने, भगवान ने कराया है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर इस पाठ में कुछ भी कर रहे हैं, पाठ के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, उसमें एक संकल्प आपका स्थित हो, और वो क्या? करण करावनहार बाबा है, या मैं आत्मा हूँ, इस सब से परे हूँ। अगर ये संकल्प आपका परफेक्ट है, स्थित है, अपनी आत्मा में आप स्थित हो, तो कैसे भी परिस्थितियां काले बादल के रूप में आ जाए, सब बदल जाएंगी। इसलिए ड्रामा बदलने की कोशिश ना करें, यहाँ तक कि अपना पार्ट भी बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। भले बाबा कहता है दैवी संस्कार धारण करो, ऊपर से अच्छा बनो, लेकिन ऊपर से करने में अंदर बहुत जल्दी क्या होता है, बदलता नहीं है। अभी अंदर बदल जाओ, अंदर अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ऑटोमेटिकली बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे 13 तारीख के, अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बन, तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करो। जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे, उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे, और नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो बाबा ने ये राज बताया कि जो अच्छे हैं, जो सुधरे हुए हैं, उनकी सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो दुनिया वाले वैसे भी कर रहे हैं। लेकिन जो अति बिगड़े हुए हैं, होपलेस केस है, जिनसे दुनिया ने भी अपनी उम्मीदें छोड़ दी हैं, उनके प्रति आपकी भावनाएं इतनी ऊंची हो जिससे वो बदल जाए, तो आपका भी नाम क्या होगा, वाला होगा। आपका भी नाम पीस मेकर के लिस्ट में आ जाएगा। दुनिया के पीस मेकर नहीं चाहिए हमें, जिसको नोबेल प्राइज मिलेगा। यहाँ बाबा की पीस मेकर की जो लिस्ट है ना, वो गुप्त पे, जिसमें 108 और 8 जाने हैं, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अति पाप और अति निरादर करने वाली आत्मा के प्रति उपकार की भावना कैसे रख सकते हैं? विधि क्या है? अरे ज्ञान की तो विधि है कि वो आत्मा जस्ट अपना पार्ट प्ले कर रही है। वो अति निरादर वाला पार्ट, अति कंस और रावण वाला पार्ट प्ले कर रही है, जामिल वाला पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन इससे परे जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वो बहुत सुंदर, बाबा के समान, मुझ आत्मा के समान पूर्ण पवित्र है। उसको से, हाँ, उसको आत्मा देखकर, आत्मा भी कैसी है आत्मा, उस आत्मा को उसके सतो प्रधान गुणों में स्थित कर देखना, यही तो उसके पार्ट से परे देखना है उसको। जो इस अवस्था में टिक सकता है, वो ही पीस मेकर का प्राइज ले सकता है। तो ये ज्ञान से ही आप वो अवस्था बार बार बना सकते हो, जबकि हम हर हार मान लेते हैं। ये तो ऐसे ही है, हाँ,
हार नहीं माननी है, भले आप पार्ट को नहीं बदलना है हमें, लेकिन अंदर से गुप्त रूप में उस स्थिति में स्थित हो जाना है कि इस आत्मा को कल्याण देखो उसकी अनादि स्वरूप में ना। कई बार पार्ट में हो सकता है कि आप उसका विरोध भी कर रहे हो, पार्ट में आप उस आत्मा को ऊपर नीचे कुछ कह भी रहे हो या उसके खिलाफ कुछ कर रहे हो, लेकिन पार्ट से ना अपनी पहचान बनाओ ना उसकी पहचान बनाओ। पार्ट में उसका पार्ट और मेरा पार्ट दोनों बहुत बुरी तरह से तहलका भी मचा रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं अपने पार्ट को भी साक्षी होकर जब देखती हूँ तो मुझे उसका पार्ट भी साक्षी होकर दिखता है, और हम साक्षी होकर दोनों ही आत्मा बाबा के साथ अपनी संपूर्ण प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ड्रामा में सीन चल रहा है पार्ट का, वो मर्ज हो जाता है और वो पार्ट फिर दोबारा नहीं आता, रिपीट नहीं होता। इसको कहते हैं कि वो आप कंप्लीट अपने स्टेज से सेवा करो, निराकार। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। कौन सा बचपन? शरीर का बचपन नहीं, आत्मा का बचपन है, उसकी अनादि स्थिति, वो मत भूल जाना कभी। आपका बचपन क्या था? आपका फर्स्ट स्वरूप कौन सा है? आपका अनादि स्वरूप। मेरा फर्स्ट स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप, बीज रूप अवस्था, इसको भुला मत देना, ना आपकी, ना दूसरों की, ना अपनी। इसको सदा याद रखना। तो ये ड्रामा का हर सीन आपको बहुत प्यार से पार हो जाएगा। ओम शांति।